प्यारे सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत, संसार में बाहरी जगत का शोर स्वाभाविक है। किसी न किसी रूप में यह चलता ही रहता है। पूर्ण तौर पर इसे खत्म नहीं किया जा सकता। सासंगत, ध्वनि प्रदूषण कई प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तभी ज़्यादातर इंसान शांति की बात करते हैं। इसी शोर से बचने के लिए मानव ईश्वर की शरण में जाता है। तब उसे कुछ पल शांति महसूस होती है। सत्संगत, वह सब कुछ भूलकर कुछ पलों के लिए हो सही परमात्मा में लीन होकर आनंद का अनुभव करता है। भक्ति द्वारा मानव मन के अंदर के शोर को समझकर उसे निश्चित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। ईश्वर की उपासना, पठन पाठन, मनन, चिंतन, श्रवण, भजन, कीर्तन, यह सभी मानव के विकास में सहायक होते हैं। पर मानव का पूर्णतया विकास या समग्र विकास आत्मज्ञान से ही संभव होता है। आत्मज्ञान बिना ब्रह्म ज्ञान के मुमकिन नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की ही तन मन आत्मा का संपूर्ण पोषण कर पाने में सक्षम है। सत्संगत, यही मानव को अंतर से जगाता है और उसमें उतरने की कला भी सिखाता है। बाबा हरदेव जी ने कई बार दोहराया, कोई कुछ भी कहे मैं चुप रहूं, न जाने ये सलीका कब मुझे आएगा। सत्संगत, एक ब्रह्मज्ञानी ही मन के शोर को शांत पाने में सनह सनह उत्तीर्ण होता चला जाता है। मन के सभी विकारों को ये वह बखूबी समझने लगता है, जिससे वह समय अनुसार उनका निदान भी कर पाता है। वह काम की जगह राम को, क्रोध की जगह क्षमा को, मोह की जगह त्याग को, लोभ की जगह दान को और अहंकार की जगह विनम्रता को देता है। ब्रह्म ज्ञान शिष्य के समूचे जीवन को ही रूपांतरित कर देता है। जो पेड़ पूरी मजबूती के साथ जमीन से हमेशा जुड़े रहते हैं, वही हमेशा पोषकता भरपूर रहते हैं। सत्संगत, मौसम बेशक आते जाते रहते हैं, उन पर मौसम की तब्दीली का असर साफ तौर पर हाजिर भी होता है, परंतु उनकी जड़ें इस वसुधा में इतनी गहराई तक चली जाती हैं कि उन्हें कभी भी पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे ही यह ब्रह्म ज्ञान है। गुरु सिख के मन बुद्धि में जब निर्गुण सगुण का एहसास बस जाता है, तब कोई भी हालात परिस्थिति संतों को अधिक विचलित नहीं रख पाती। ऊपरी तौर पर हर घटनाक्रमों भक्तों के जीवन में भी चलता रहता है, पर उनकी मानसिक अवस्था इस अडोल प्रभु से जुड़कर उन्हें मानसिक पोषणकर्ता प्रदान करती है। इसी कारण वो हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करके उन्हें छूते जरूर हैं, पर निरंकार के एहसास की वजह से अपनी मनोस्थिति को संभालने में कायम हो जाते हैं। सत्संगत, सबर सिदक व चोला, सबर सिदक दा चोला होवे, तेरा एक इशारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर वाग कमल के न्यारा रहे। सत्संगत, ईश्वर की भक्ति संसार के प्राणी करने का प्रयास कर रहे हैं।
न उनके पास भक्ति की कमी है और न ही भावों की। बस ब्रह्म ज्ञान के अभाव में उनकी चेतना, मन, बुद्धि समग्र विकास नहीं कर पाती। ईश्वरीय उपासना से आनंद अवश्य मिलता है, पर इसके भी आगे परमानंद की अवस्था होती है, जहाँ आठों पहर 2400 घंटों की नाम खुमारी रहती है, जो किसी भी परिस्थिति का मोहताज नहीं होती। यही अवस्था पूर्ण सद्गुरु मानव को प्रदान करते हैं, जिससे वह मानवता का सरल सहज व प्रेम में रूप बन जाता है। ब्रह्म ज्ञान मानव बुद्धि और मन को निर्मलता, पावनता प्रदान करके उन्हें निरंतर पोषित करता रहता है। मन का स्वभाव नीचाई की तरफ जाना है। सद्गुरु उसे ज्ञान ध्यान द्वारा ऊंचाई प्रदान करते हैं। मन को सकारात्मक दिशा देने के लिए सेवा, सुमिरन, सत्संग का आधार सद्गुरु प्रदान करते हैं। सासंगत सत्संग सरोवर में निरंतर स्नान से मन पाक पवित्र बना रहता है, जिससे मन को स्थिर अडोल एक रस आनंद वाली अवस्था मिलती है। समरसता को सहजता ही पूर्ण पोषणता की निशानी होती है। शीलपूर्ण मर्यादित आचरण व व्यवहार और विनम्रता पूर्वक ही निरंकार के भाने में रहने से गुरु सिख को एक रस शांत अवस्था मिलती है। सत्संगत भाणा मन्ने निरंकार दा, सद्गुरु ते विश्वास करे, कहे अवतार सदा होए सुखिया, देवलोक विच वास करे। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान ही मनुष्य का समग्र पोषण करता है, तन मन आत्मा का कल्याण करता है। आइए सद्गुरु के इस पावन ज्ञान को धारण करें और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर ले। तो सत्संगत ये थे शरीर से शांति तक की बातें, शरीर से शांति तक का संदेश, शरीर से शांति तक के विचार। अगर हमारे कुछ भी अगर समझ में आ जाए और उसको हम जीवन में गहन कर ले, तो वाकई सत्संगत लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। तो आइए सत्संगत सद्गुरु से रहमते कृपा आशीर्वाद हम अपने जीवन में जो बातें नहीं हैं, अच्छी शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालकर सद्गुरु और निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद के पात्र बने। और अभी तक आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से बोलना, दया निरंकार जी।